नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। इन दिनों महागठबंधन और एनडीए दोनों घटक दलों में सीट बंटवारा और सीएम चेहरा को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बताऊं कि जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार महागठबंधन इस बार बिना दुल्हा का ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। जी हां, आपको बता दूं, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार महागठबंधन बिना सीएम चेहरा का ही चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि आपको बताऊं कि 17 अप्रैल को महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी पटना में आरजेडी कार्यालय में, जिसमें महागठबंधन में शामिल सभी घटक दल शामिल थे। और इस बैठक में लोगों को उम्मीद थी कि सीएम चेहरा और सीट बंटवारा को लेकर सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया और सीएम चेहरा को लेकर कांग्रेस ने हामी नहीं भरी, क्योंकि कांग्रेस इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपनी खेमे में चाहती है और वो सीटें चाहती है जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में हो, और इसलिए आरजेडी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से करी जा रही है। वहीं मैं आपको बताऊं कि उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि 24 अप्रैल को जो महागठबंधन की दूसरी बैठक होगी उस बैठक में सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन उस बैठकों में भी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई। सिर्फ चुनावी रणनीति पर विस्तार रूप से चर्चा करी गई। आपको बताऊं कि आरजेडी की ओर से यह लगातार दबाव बनाया जा रहा है महागठबंधन के सभी घटक दलों पर कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया जाए। आरजेडी ने तो यह भी मान लिया है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने से इनकार कर रहा है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क इस बार नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस एनडीए को महागठबंधन पर हमला करने का मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है, महागठबंधन के नेताओं को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को अगर सीएम का चेहरा बनाया जाएगा तो एनडीए के नेता तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के पुराने कार्यकाल को लेकर हमला बोलेंगे, और इसलिए महागठबंधन इस मुद्दे को लेकर रिस्क लेना नहीं चाहता है। एनडीए अगर तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा नहीं बनाया जाता है तो एनडीए को महागठबंधन पर हमला करने का कम मौका मिलेगा। इसलिए भी शायद कांग्रेस लगातार तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर कन्नी काटते हुए नजर आ रहा है। 24 अप्रैल को भी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई, 17 को भी नहीं हो पाई। तो अब ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो सचिन पायलट ने कहा था कि महागठबंधन का फोकस इस समय सिर्फ चुनाव जीतने को लेकर है, सीएम का चेहरा चुनाव जीतने के बाद घोषित करा जाएगा, तो शायद महागठबंधन उसी रास्ते पर जा रहा है। इसमें कोई दोषक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस मजबूत सीटें चाहती है, मजबूत स्थिति में जाना चाहती है, सीटों को लेकर जिताऊ सीट चाहती है, वहीं आरजेडी किसी भी सूरत पर कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। शायद इस बात को लेकर भी दोनों दलों में माथापच्ची लगातार जारी है, और जितने घटक दल महागठबंधन में शामिल हैं तो सीटों को लेकर महासंग्राम होना लाजमी है, इसमें कहीं कोई दोषक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई जो इन दिनों चल रही है वह कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही है, सीएम चेहरा और सीट बंटवारा को लेकर। तो अब आखिरकार वह वक्त अब महागठबंधन के पास बहुत कम है। अब तक सीएम का चेहरा ना ऐलान हो पाया है और ना ही सीट बंटवारों को लेकर कुछ तस्वीर साफ हो पाई है। तो यह कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार महागठबंधन बिना दुल्हा के ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। वैसे अगर साल 2020 के चुनाव की बात करें तो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया गया था। कांग्रेस ने उस समय पुरजोर समर्थन दिया था और तब कांग्रेस को 70 सीटें भी दी गई थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था। कांग्रेस ने 70 में से केवल 19 सीटों पर जीत दर्ज करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इस बार 70 से ज़्यादा सीटें चाहती है, और वही सीटें चाहती है जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार जीत दर्ज कर सके। कांग्रेस का यह आरोप बार बार है कि आरजेडी ने हमें वही सीटें दी थी जहां पर एनडीए मजबूत स्थिति में थी,
हमारे अलावा कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दलों ने उस सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई, किसी ने रिस्क नहीं ली और कांग्रेस को रिस्क लेने के लिए भेज दिया गया और इस वजह से हमारा जो स्ट्राइक रेट है वह खराब रहा। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था तो आरजेडी की ओर से लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला जा रहा था कि इन लोगों की वजह से जो है चुनाव हम लोग जीत नहीं पाए, हार का सामना करना पड़ा था 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को, और कांग्रेस पर उसका ठीकरा फोड़ा गया था। और इस बार तेजस्वी यादव किसी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव भी सीएम चेहरा को लेकर लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रही है, जबकि कांग्रेस भी लगातार सीटों को लेकर तेजस्वी यादव पर दबाव लगातार बना रहे हैं। कृष्णा अल्लाउरू हो या तेजस्वी यादव हो, जब भी इन दोनों से सीएम चेहरा और सीट बंटवारों को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ये दोनों कन्नी काटते हुए गोलमोल जवाब देते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव ने 17 अप्रैल को जो बैठकें हुई थी उसके बाद यह कहा था कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, एक दिन में सारी चीज़ें थोड़ी ना हो जाती है, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। तो शायद चुनाव तक कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेजस्वी यादव इंतज़ार ही करते रहें और मज़ा कांग्रेस मार जाए। फिलहाल तो कांग्रेस ही मज़ा मार रही है, कांग्रेस आरजेडी को नचा रही है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और तेजस्वी यादव किसी भी सूरत पर 50 सीट से ज़्यादा देने के मूड में कांग्रेस को नहीं है। और कृष्णा अल्लाउरू लगातार दबाव बना रहे हैं कि 70 सीटें हमें चाहिए, और कांग्रेस अगर इस बार कॉम्प्रोमाइज़ करेगी भी तो वह उस स्तर से करेगी, उसे वो मन पसंदीदा सीटें मिलनी चाहिए, तभी वह कुछ सीटों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। नहीं तो कांग्रेस अलग मूड में है, किसी भी सूरत पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की मूड में कांग्रेस इस बार नज़र नहीं आ रही है। हालांकि देखिए, अब इस मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पर दोनों घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं को शामिल होना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब अब इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद हो सकती है तस्वीरें साफ हो जाए, लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ होने की स्थिति बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तस्वीरें और भी धुंधली होती हुई नज़र आ रही है। तेजस्वी यादव लगातार खुद को सीएम चेहरा बता रहे थे, लेकिन अब वो अपने आप को सीएम चेहरा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार उन्हें सीएम चेहरा मानने से इनकार कर रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन के अन्य घटक दलों के कोई टिप्पणी हालांकि नहीं आई है, लेकिन लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी के बीच जारी है सीट बंटवारा और सीएम चेहरा को लेकर। कांग्रेस इस मूड में है कि किसी न किसी सूरत पर भी 70 से ज़्यादा सीटें ली जाए, नहीं तो कांग्रेस दूसरा कार्ड भी खेलना चाह रही है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश कुमार को सीएम कैंडिडेट, सीएम चेहरा बनाना चाहती है कांग्रेस, ताकि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाया जा सके और कांग्रेस को 70 से ज़्यादा सीटें मिल सके। कांग्रेस चाहती है या तो उन्हें 70 सीटें मिले और या तो 70 से ज़्यादा मिले, तभी वो तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर हरी झंडी दिखाएंगे, वरना वो हरी झंडी दिखाने के मूड में नहीं है। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उस तस्वीरों में यही साफ नज़र आ रहा है कि महागठबंधन बिना सीएम चेहरा का ही चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें महागठबंधन इस बार चुनावी मैदान में बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा रणनीति बनाया महागठबंधन में वो ये है कि एनडीए सरकार के नाकामियों को उजागर करना और उसे जन जन तक पहुंचाना। हालांकि देखिए, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं, उससे पहले महागठबंधन के नेता क्या एनडीए के नाकामियों को जनता तक पहुंचा सकते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या फ़ायदा मिल पाता है, यह तो देखना बेहद दिलचस्प होगा और यह बातें अक्टूबर या नवंबर में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इन दिनों महागठबंधन में सीएम चेहरा और सीट बंटवारा को लेकर चुनावी रणनीति पर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। अब आगे देखते जाइए कि आखिरकार कब खुलासा हो पाता है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा और महागठबंधन में किसे कितने सीटें मिलने जा रही है, क्योंकि सभी अलग अलग जितने भी दावेदार हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं और उसे लेकर लगातार आरजेडी पर दबाव भी बनाया जा रहा है। अब आगे देखिए कि यह मामला सुलझ पाता है या और उलझेगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच हाजिर होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।